हेलो गाइस, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये सुबह का टाइम हो चुका था, तो मैं ना सब झरनी ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने आज है ना भरवे टिंडे की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने इधर से वो मुझे रसोई में मिली नहीं। तो फिर मैं यहाँ बर्तनों के टोकरे में ढूंढने आ गई थी। फिर मैं हिना से कहने लगी, बेटा मुझे झरनी नहीं मिल रही। तो हिना कह रही, मम्मी बर्तनों में ही होगी, ध्यान से देखो। फिर झरनी ना बर्तनों के नीचे दबी हुई थी, फिर मिल गई थी मुझे। और ये ना पाप मतलब आज पापा जी ने ना सुबह मतलब मैंने मसाला तैयार करके दे दिया था, और पापा जी ने टिंडे भर दिए थे मसाले से। और ये बस अब मैं ये तेल गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें ना जीरा डाल दिया पहले तेल में। और एक एक करके अब मैं टिंडे को डालने लग रही थी। आज मैं वैसे तो कट करके बनाने वाली थी टिंडे की सब्ज़ी। फिर पापा कहने लगे, बेटे आज भर के बना ले टिंडे। तो फिर मैं कहने लगी, पापा जी ये देसी टिंडे तो है नहीं। फिर पापा जी कहने लगे, कोई बात नहीं। फिर पापा मैंने मसाला तैयार करके दे दिया, और पापा जी ने टिंडे भर दिए थे। और बस फिर मैंने टिंडे की सब्ज़ी बना दी अब। और थोड़ी सी स्लो गैस कर दी मैंने, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, तो सूखी सब्ज़ी वही तेज़ गैस मतलब आँच करेंगे तो फिर वो लग जाएगी। और बस मैंने सब्ज़ी को मतलब छोंक दिया था, और सब्ज़ी बनने लग रही थी अब। तो मैं ऐसे ही 5-5 मिनट में सब्ज़ी को चला रही थी, कि खड़ी थी सब्ज़ी के ही पास वही, कि कभी लग ना जाए, देखना पड़ता है ना 5-5 मिनट में सब्ज़ी को। फिर बस थोड़ी थोड़ी देर में मैं सब्ज़ी को चलाने लग रही थी। और थोड़ा सा मसाला रह गया था इसका सब्ज़ी में, तो वो मैं मतलब जब थोड़ी सी कसर रह जाएगी टिंडे में, तो फिर आखिर में डालूँगी। और बस ऐसे ही अब मैं खड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बन जाएगी, फिर मैं इसके बाद आटा वगैरह गूंद के रख दूँगी। और पैर एक जगह खड़े होते हैं तो हमारे पैर दुखने लग जाते हैं। तो मेरे भी मैं एक जगह खड़ी थी, तो मेरे पैर दुखने लग गए थे। फिर मैं कभी रसोई में इधर घूम रही थी, कभी उधर। बस बिना सारे खड़ा भी नहीं रह जाता। तो फिर मैं दरवाजे के पास आके खड़ी हो गई थी। और मैं ना टिंडे की सब्ज़ी में देगी मसाले वो देगी मिर्ची नहीं डाली थी, तो बाद में डाली मैंने आखिर में। और अब मैं ये आटा छानने लग रही थी, क्योंकि सब्ज़ी बस बनने ही वाली थी, थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो मैं सोचा चलो अब मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। तो ये मैंने आटा छान लिया था। पता नहीं गले में कैसी खराश रहती है। और बस आटा वगैरह अब छानने की तैयारी हो रही थी। तो क्योंकि आज हमारा है ना, मैं वाइट नमक नहीं डाल रही, मतलब आटे वगैरह में सब्ज़ी में लाहौरी नमक ला रखा हमने, तो हम वही डालते हैं। बस थोड़ी सी कसर रह गई अब सब्ज़ी, मतलब टिंडे की जो सब्ज़ी है ना, तो उसमें थोड़ी सी कसर रह गई थी। बस अब हल्के उसको चला रही थी। और इधर सब्ज़ी बनने लग रही थी, तो मैं इधर अब आटा गूंदने लग रही थी बस। ये आटा मैंने गूंद के रख दिया था बस। मैं 5-10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ के चली गई थी। फिर बाद में मैंने अच्छी तरह इसमें लोच वगैरह लगाई, और बस ये मेरा आटा भी अच्छी तरह गूंद गया। क्योंकि 5-10 मिनट ऐसे ही थोड़ी देर देने के बाद है ना, लोच लगाते हैं तो आटा मतलब अच्छा भी गूंदता है, फिर रोटियाँ भी अच्छी बनती है। और ये मैं हाथ धोने के आ गई थी, आटे में हो रहे थे ना। तो हमारी रसोई में सिंक नहीं है, तो बाहर यहीं धोने पड़ते हैं। तो बस मैं आटे वगैरह के हाथ धोने लग रही थी, क्योंकि मैं रात को कम बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत है ना भाई अब इतनी सही नहीं रहती। पहले तो ये था मैं भाई जल्दी धो लिया करती, लेकिन अब तबीयत सही नहीं रहती। और ये पेपलो मैं ना बैठी थी, तो पेपलो आ रही थी, तो मैं पेपलो को बुला रही थी, मस्ती कर रही थी ये मेरे साथ। ऐसे मैं बैठी थी, मैंने चल चल, तो मुझे पकड़ रही थी। और मेरे पैर में चुटकी है ना ये,
थोड़ी सी ढीली हो गई थी, तो मतलब फंस गई थी थोड़ी सी अंदर साइड जाके। तो इनको मैं सही करी थी, टाइट करी थी थोड़ी सी, क्योंकि जब मैं चल रही थी ना तो पैरों में दिक्कत सी होने लग रही थी। फिर मैं बैठ के आराम से इनको सही करने लगी, और फिर पैरों पैरों की उंगलियों में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं गैस वगैरह बनी हुई थी उसकी वजह से पैरों में दर्द भी था। तो थोड़ी सी मैं और ये मैंने हिना के लिए चाय बनाई थी, तो मैं हिना को चाय देने जा रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। फिर मैं कॉफ़ी बनाने लग गई। मैं दूध वाली कॉफ़ी नहीं बना रही थी, वैसे पानी में ना, तो मतलब खाली कॉफ़ी और मतलब बूरा वगैरह डाल के, तो और थोड़ा सा नींबू डाल के वो वाली कॉफ़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि दूध वगैरह की नहीं पीते को बोला मत। और बस ऐसे मैं अब ये कॉफ़ी को मतलब इसमें उबाल आ गया था ना, तो चम्मच से चला रही थी मैं इसको थोड़ी देर, कि उबाल आने पर वे बाहर ना निकले। और ये मैं कप ले आई थी, कप में अब मैं कॉफ़ी डालने वाली थी कि थोड़ी सी मतलब अच्छी तरह उबाल दी थी। और फिर अब मैंने कप में डाल दी कॉफ़ी को, और ये मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही थी। और फिर मैं अपने लिए भी चाय बना रही थी, थोड़ी चाय मतलब मैंने हिना के लिए बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा चाय बना के रख देना फिर बाद में वो ठंडी हो जाती है, फिर वही चाय पीते ना फिर बाई बादी कर जाती है वो चाय, इसलिए मैंने हिना के लिए बनाई थी। फिर मैंने थोड़ी देर में मैंने अपने लिए बनाई, फिर बस ये बनने लग रही थी चाय। और थोड़ी सी कॉफ़ी बच गई थी, फिर मैं मुझे पसंद नहीं है भाई काली कॉफ़ी। और ये मैंने अपने लिए चाय कप में डालने लग रही थी मैं अब। क्योंकि वही बात है मैं मतलब ज़्यादा बना के नहीं रखती। और ये अब अन्न तैयार होने लग रहा था, उसको ऑफिस में जाना था, तो बस मैं रोटियां बनाने लग रही थी कि चलो पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ। ये क्योंकि सुबह सुबह की वही बात है, 9-10 बजे उसको जाना होता है। फिर आज उसको थोड़ा सा जल्दी जाना था, क्योंकि काम ज़्यादा आ जाता है ऑफिस में, तो फिर जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगता है। फिर वही बात है, ट्रैफिक मिल जाए तो ट्रैफिक में तो टाइम लग जाता है, पता ना कितना टाइम लगे। तो बस फिर मैंने अन्नू की रोटी बना दी थी पहले ही, मतलब अन्नू की क्या मैंने सबकी बना दी थी। और ये रोटियां बनने के बाद मैं इन पे घी लगाने लग रही थी, क्योंकि मैं ना साथ के साथ नहीं लगाती, पहले सारी बना लेती हूँ फिर घी लगाती हूँ। तो दो दो रोटियों पे मैं मतलब लेके उन पे घी लगाने लग रही थी। और इसमें रोटी के जो बॉक्स होता है ना, तो मैं उसमें रखती जा रही थी। और रोटियां वगैरह मेरी बन चुकी थी। और पापा जी को मैं पहले दे आई थी रोटी डाल के, और पापा जी ने खा ली थी रोटी और अन्नू ने भी खा ली थी। तो मैंने अपनी हिना की और मैंने अपने हस्बैंड की और पैपलो की बना के रख दी थी, क्योंकि ये मतलब जब भूख लगेगी ना तो फिर सब अपने आप ही हम खा लेते हैं, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। तो मैं 10-12 बजे से खाती हूँ रोटी। और रोटी बनाने के बाद मैं गैस वगैरह साफ़ करने लग रही थी, जैसे आटा वगैरह फैल जाता है भाई, सब्ज़ी वगैरह बनाते थोड़ी बहुत सब्ज़ी नीचे भी गिर जाती है। और जैसे चाय वगैरह बनाएंगे या कुछ भी बनाए थोड़ा बहुत तो भाई गिर जाता है स्लैब पे। और फिर बस मैं रसोई को अच्छी तरह साफ़ करने मतलब स्लैब को साफ़ कर रही थी। और ये मैं बर्तन ले आई थी, झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी। और फिर ये मैं बर्तन के रैक में लगाने लग रही थी, क्योंकि वहाँ से टब उठा के लेकर आई थी मैं। और एक एक दो दो बर्तन, जैसे कटोरी है तो कटोरी की लाइन में लगा रही थी, और थाली को थाली के स्टैंड में लगा रही थी, प्लेट को प्लेट के मैं ऐसे लगा रही थी। तो बस तो जचा के बर्तन को लगाने लग रही थी भाई, कटोरी कटोरियों की इसमें लगा रही थी, और चम्मचों को चमचों के भाई जो चम्मच के टांगने मतलब चम्मच में जो चम्मच वाला स्टैंड होता है ना उसमें रखती जा रही थी। फिर ऐसे मैं बर्तन मतलब रखने लग रही थी ना, तो मेरी कमर दुखने लगी थी, फिर मैं आराम से बैठ के फिर रखने लग रही थी। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था तो वहाँ तक मैं बर्तन रखती जा रही थी, क्योंकि मतलब इतनी देर तक ऐसे ना खड़ा नहीं रह जाता, कमर में दर्द होने लग गया था मेरी। और
सारा दिन बस ऐसे ही काम में चला जाता है। थोड़ा बहुत भाई दोपहर में रेस्ट मिलता है तो मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम ना बहुत काम हो जाते हैं औरत को। और बस ये अब टब में पानी रह गया था, क्योंकि जब बर्तन धोते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है ना वो टब में नीचे भाई आता जाता है। तो प्लास्टिक